दोस्तों नमस्कार, मैं सत्यनारायण सिंह अपने YouTube चैनल एसएन सिंह क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, कक्षा 12 NCERT की पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम से आज हम जनसंचार माध्यम और लेखन का दूसरा वीडियो आपके सम्मुख लेकर उपस्थित हुए हैं। इसके पहले हम एक वीडियो इसका बना चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो मेरे चैनल की कक्षा 12 की प्लेलिस्ट में जाइए, आपको ये वीडियो वहाँ पे मिल जाएगा, आप इसे देख लीजिएगा। आज हम ये दूसरा भाग आपके सम्मुख लेके आए हैं और आपको पता है कि नए परीक्षा प्रणाली के अनुसार अब सिर्फ और सिर्फ MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी बहुविकल्पी प्रश्न ही पूछे जाएंगे। तो ये वीडियो इस दृष्टि से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम शुरू करें। इसके पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। हमारा पहला प्रश्न है कि ताज़ा घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो और जिसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़ रहा हो, उसे क्या कहते हैं, क्या कहलाता है? वो कहलाता है साहित्य, संवाद, समाचार या प्रतिवेदन। तो हमारा सही उत्तर है कि वो समाचार कहलाता है। तो ताज़ा घटना हो, विचार या समस्या, इसकी रिपोर्ट जिसमें अधिक से अधिक लोगों का इंटरेस्ट हो और अधिक से अधिक लोग उससे इफेक्टेड हो यानी प्रभावित हो, उसे हम समाचार कहते हैं। ये समाचार की परिभाषा में आता है। दूसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से समाचार के तत्व हैं नवीनता एवं निकटता, प्रभाव एवं जनरुचि, संघर्ष एवं महत्वपूर्ण लोग, उपर्युक्त सभी। तो इसका उत्तर है उपर्युक्त सभी। तो समाचार के तत्व आएंगे नवीनता एवं निकटता, प्रभाव एवं जनरुचि, संघर्ष एवं महत्वपूर्ण लोग, ये सभी आएंगे। आगे देखते हैं, समाचार संगठनों में द्वारपाल की भूमिका निभाते हैं संवाददाता, पाठक, संपादक, रिपोर्टर। तो द्वारपाल की भूमिका निभाते हैं संपादक। इन्हें गेट कीपर भी कहते हैं। संपादक का काम क्या है कि समाचार को छपने योग्य बनाना, यानी उसमें क्या त्रुटियां हैं उसका निराकरण करना, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिसे छपने नहीं देना है और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिस पे मुख्य फोकस करना है, जिस पर ज़्यादा प्रभाव दिखाना है। तो वो सारी चीज़ें ये तय करता है संपादक। इसे गेट कीपर कहते हैं या द्वारपाल कहते हैं। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, संपादन के सिद्धांत हैं तथ्यों की शुद्धता एवं निष्पक्षता, वस्तुपरकता, संतुलन एवं स्रोत, उक्त सभी। तो संपादन के सिद्धांत हैं उक्त सभी, यानी तथ्यों की शुद्धता एवं निष्पक्षता भी होनी जरूरी है, वस्तुपरकता भी होनी जरूरी है, संतुलन भी चाहिए, और क्या सोर्स हैं, किस सोर्स से ये न्यूज़ या समाचार आया है उसका भी ध्यान रखना है। यानी ये सभी चीज़ें जरूरी हैं। आगे देखते हैं, समाचार पत्र का सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ माना जाता है कार्टून कोना, संपादकीय पृष्ठ, राजनीतिक पृष्ठ, फोटो पत्रकारिता। तो इसमें सही उत्तर है संपादकीय पृष्ठ। आप जानते हैं संपादकीय पृष्ठ में समाचार की अपनी व्यक्तिगत राय होती है। वो किसी घटना पे अपने व्यक्तिगत विचार रखता है और ये समाचार पत्र का सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ माना जाता है। ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप एक किताब कापी लेके बैठिए और इन प्रश्नों को नोट भी करते चलिए। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, पाथेर पांचाली फिल्म के निर्माता हैं दादा साहब फाल्के, पृथ्वीराज कपूर, सत्यजीत राय, श्याम बेनेगल। तो इसके निर्माता हैं सत्यजीत राय। पाथेर पांचाली रिलीज हुई थी 26 अगस्त 1955 को। नेशनल फिल्म अवार्ड दिया गया इसे बेस्ट फीचर फिल्म के लिए।
तो ये पाथेर पांचाली से संबंधित जानकारी थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, फिल्म निर्माण की दृष्टि से दुनिया में भारत का स्थान है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो फिल्म निर्माण की दृष्टि से दुनिया में भारत का पहला स्थान है। क्यों? क्योंकि लगभग हर वर्ष विभिन्न भाषाओं में लगभग 1000 फिल्में बनती हैं और ये सबसे लोकप्रिय जो है जनसंचार माध्यम है सिनेमा, और इसका आविष्कारक कहे जाते हैं थॉमस अल्वा एडिसन। और सन 1894 में फ्रांस में पहली फिल्म बनी जिसका नाम था द अराइवल ऑफ ट्रेन। भारत में पहली मूक फिल्म बनी 1913 में राजा हरिश्चंद्र, और पहली बोलती फिल्म बनी 1931 में आलम आरा, जिसके निर्देशक थे एम ईरानी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जनसंचार का ऐसा माध्यम जिसमें प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविज़न, किताब, सिनेमा के सारे गुण मौजूद हैं, उन्हें क्या कहते हैं? समाचार पत्र, कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट। तो ये इंटरनेट जो है इसमें किताब के भी गुण हैं, टेलीविज़न के भी गुण हैं, प्रिंट मीडिया के भी गुण हैं और रेडियो के भी गुण हैं। तो इसमें सभी के गुण विद्यमान हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, खोज परख, विशेषीकृत, वॉचडॉग, एडवोकेसी, ये सारी चीज़ें संबंधित हैं पत्रकारिता के चरण से, पत्रकारिता के प्रकार से, पत्रकारिता के साधनों से, पत्रकारिता के उपयोग से। तो ये खोज परख पत्रकारिता, विशेषीकृत पत्रकारिता, वॉचडॉग पत्रकारिता, एडवोकेसी पत्रकारिता, ये सभी पत्रकारिता के प्रकार हैं। क्या है? पत्रकारिता के प्रकार हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। मीडिया स्थापित राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था के साथ तालमेल बिठाकर चलने वाला मीडिया है। यानी स्थापित राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था के साथ जो मीडिया तालमेल बिठाकर चले उसे कहते हैं वैकल्पिक पत्रकारिता, मुख्य धारा का मीडिया, विशेषीकृत पत्रकारिता, वॉचडॉग मीडिया। तो ये होता है मुख्य धारा का मीडिया जो कि राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था के साथ तालमेल बिठाकर चलता है। हमारा अगला प्रश्न है, जो मीडिया स्थापित व्यवस्था के विकल्प को सामने लाने और उसके अनुकूल सोच को अभिव्यक्त करता है उसे कहा जाता है एडवोकेसी मीडिया, खोज परख मीडिया, विशेषीकृत मीडिया, वॉचडॉग मीडिया। तो ये है विशेषीकृत मीडिया जो कि स्थापित व्यवस्था का एक विकल्प लोगों को मुहैया कराता है, उपलब्ध कराता है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा 13वां प्रश्न है, पीठ पत्रकारिता का तात्पर्य है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है। सनसनीखेज पत्रकारिता, आदर्श पत्रकारिता, मनोरंजन पत्रकारिता, राजनीतिक पत्रकारिता। तो पीठ पत्रकारिता का तात्पर्य है सनसनीखेज पत्रकारिता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सन 1556 में भारत का पहला छापा खाना खुला कोलकाता में, मुंबई में, नई दिल्ली में, गोवा में। तो 1556 में भारत का पहला छापा खाना गोवा में खुला और इसका श्रेय पुर्तगालियों को जाता है और ईसाई मिशनरियों के धर्म प्रचार की पुस्तक छापने के लिए ये खोला गया था। अगला प्रश्न है, खबर लिखना बहुत ही रचनात्मक काम हो सकता है, उतना ही रचनात्मक जितना कविता लिखना। दोनों का उद्देश्य मनुष्य को और समाज को ताकत पहुंचाना है। उक्त उद्धरण के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय, हरिवंश राय बच्चन। तो आप पाठ देखेंगे, पाठ के शुरू में पेज पे सबसे ऊपर ये कोटेशन लिखा है और इसे रघुवीर सहाय ने लिखा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
रेडियो समाचार लेखन शैली में प्रयुक्त होती है पिरामिड शैली, उल्टा पिरामिड शैली, आड़ा पिरामिड शैली, तिरछा पिरामिड शैली। तो रेडियो समाचार लेखन में उल्टा पिरामिड शैली प्रयुक्त होती है। इसमें ये रेडियो समाचार लेखन का बुनियादी सिद्धांत है। इसमें किसी घटना, विचार या समस्या के सबसे महत्वपूर्ण पहलू को, महत्वपूर्ण तथ्य को, महत्वपूर्ण भाग को सबसे पहले बताया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, टेलीविजन समाचार लेखन को कहा जाता है प्रतिवेदन, आलेख, फीचर, रिपोर्ट। तो टेलीविजन समाचार लेखन को आलेख कहा जाता है। अब भारत में टेलीविज़न की शुरुआत 15 सितंबर 1959 को हुई और 1 अप्रैल 1976 को दूरदर्शन का उद्भव हुआ, प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है, किसी खबर का वॉइस ओवर लिखते हुए उसमें शॉर्ट्स के मुताबिक ध्वनियों के लिए गुंजाइश छोड़ी जाती है। टीवी में ऐसी ध्वनियों को क्या कहा जाता है? ऐसी ध्वनियों को नेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेट कहा जाता है। तो हमारा अगला प्रश्न है, छह ककार का संबंध है। तो छह ककार क्या है? ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा की दृष्टि से। ये हैं क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों और कैसे। ये 6 ककार हैं। इनका संबंध माना जाता है साहित्य से, राजनीति से, समाचार लेखन से, सिनेमा जगत से। तो इनका संबंध माना जाता है समाचार लेखन से। याद रखिएगा, सबसे पहले क्या, दूसरे नंबर पे कौन, तीसरे पे कहाँ, कब, क्यों और कैसे। 6 ककार में सम्मिलित नहीं है। कब, कितना, क्यों, कैसे अभी हमने बताया, और इसमें हमने ये कितना का नाम नहीं लिया। तो कितना जो है 6 ककार में सम्मिलित नहीं है। 6 ककार क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों और कैसे। अगला प्रश्न है, फीचर से संबद्ध अशुद्ध कथन का चयन कीजिए। फीचर में लेखक अपनी राय जाहिर कर सकता है। एकदम सही बात है, फीचर में लेखक अपनी राय जाहिर करता है। फीचर लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग नहीं होता है। ये बिल्कुल सही बात है। उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग जो है समाचार लेखन में होता है, रेडियो में होता है, दूरदर्शन में होता है, टीवी पे होता है समाचार जब पढ़ते हैं, लेकिन उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग फीचर में नहीं होता है। आगे, फीचर की शब्द सीमा 250 से 2000 शब्दों तक होती है। ये भी सही है। चौथा ऑप्शन है, फीचर की समानता समाचार लेखन के साथ होती है। ये सही नहीं है। दोनों की तकनीक अलग है, दोनों को लिखने की शैली अलग है। तो ये हमारा ऑप्शन होगा, फीचर की समानता समाचार लेखन के साथ होती है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अखबारों में और पत्रिकाओं में सामान्य समाचारों के अलावा गहरी छानबीन, विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर प्रकाशित होता है प्रतिवेदन, आलेख, विशेष रिपोर्ट, फीचर। तो अखबारों में और पत्रिकाओं में सामान्य समाचारों के अलावा जो गहरी छानबीन, विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर जो चीज़ें प्रकाशित की जाती हैं उसे विशेष रिपोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेष रिपोर्ट कहते हैं। आगे हमारा प्रश्न है, वह लेख जिसमें किसी मुद्दे के प्रति समाचार पत्र की अपनी राय प्रकट होती है, लीड, फीचर, संपादकीय, उल्टा पिरामिड शैली। तो समाचार जो है अपनी राय प्रकट करता है संपादकीय में, और किसी भी अखबार का संपादकीय सबसे महत्वपूर्ण है। न केवल तात्कालिक विषय पे आप संपूर्ण जानकारी पाते हैं, बल्कि वो अखबार उसके विषय में क्या सोचता है उसकी भी जानकारी आपको मिलती है। अगला प्रश्न है, सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन जो सूचनाओं के साथ साथ मनोरंजन भी करता है उसे क्या कहते हैं? लीड, फीचर, संपादकीय, उल्टा पिरामिड शैली। तो वो है फीचर। फीचर क्या करता है? ये सूचना के साथ साथ मनोरंजन भी करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। समाचार के अंतर्गत किसी घटना का नवीनतम और महत्वपूर्ण पहलू है लीड,
फीचर संपादकीय उल्टा पिरामिड शैली, यानी समाचार में जो है कोई घटना का नवीनतम पहलू जो जुड़ता है उसे लीड कहते हैं। जैसे आपने अभी अभी देखा होगा टीवी पे मामला सुशांत सिंह का केस, और उसमें नया पहलू जुड़ा ड्रग्स वाला मामला, तो उसे कहेंगे कि वो लीड है। वो जो महत्वपूर्ण नया पहलू जुड़ा किसी भी समाचार में वो क्या है, लीड है। अगला प्रश्न है सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना को सबसे ऊपर रखना और उसके बाद घटते हुए महत्वक्रम में सूचनाएं देना। लीड, फीचर, संपादकीय, उल्टा पिरामिड शैली। तो ये उल्टा पिरामिड शैली है। सबसे महत्वपूर्ण सूचना या तथ्य को सबसे पहले बताया जाता है, बाकी चीजें उस घटते हुए क्रम में बताई जाती है। अगला प्रश्न है संपादकीय के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। नहीं पे जोर दीजिएगा क्योंकि आजकल नहीं वाले प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। इसे अखबार की आवाज़ माना जाता है संपादकीय, बिल्कुल सही बात है, अखबार की आवाज़ होता है संपादकीय। इसके जरिए अखबार किसी घटना, समस्या या मुद्दे के प्रति अपनी राय प्रकट करता है, ये भी सही है। यह किसी के नाम के साथ नहीं छापा जाता, ये भी एकदम सही बात है। और कभी कभी बाहर का लेखक या पत्रकार संपादकीय लिख सकता है, यही संपादकीय के लिए सही नहीं है, यानी यही हमारा उत्तर है। क्यों? क्योंकि ये नहीं में पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। संपादकीय सिर्फ और सिर्फ अखबार का संपादक ही लिखता है। बढ़ते हैं आगे। समाचार लेखन के 6 ककारों का सर्वाधिक उपयुक्त क्रम कौन हो सकता है? तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया, अगर आपको याद हो तो सबसे पहले क्या आएगा? क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों, कैसे। कैसे, क्यों, कब, कहाँ, कौन, क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन, कब, कहाँ, क्या, कैसे, क्यों, कब, कहाँ, कौन। तो याद हो तो मैंने बताया सबसे पहले क्या हुआ, घटना क्या हुई, बात क्या हुई, सबसे पहले क्या आएगा। फिर उससे संबंधित कौन है, किससे जुड़ी घटना है, वो कौन आएगा। फिर ये घटना हुई कहाँ, कहाँ की बात है, कहाँ आएगा। फिर ये कब हुई, कब आएगा। फिर ये क्यों हुआ, इसका रीजन क्या है, कारण क्या है, ये आएगा। फिर ये कैसे हुआ, ये आएगा। तो क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों और कैसे, ये सही उत्तर है। उल्टा पिरामिड शैली इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल में निम्नलिखित का क्रम कौन सा होता है? बॉडी, इंट्रो या मुखड़ा, समापन। 1 2 3, 2 3 1, 3 1 2, 2 1 3। तो आप जानते हैं उल्टा पिरामिड शैली में सबसे पहले इंट्रो या मुखड़ा होता है, उसके बाद बॉडी आता है, फिर समापन आता है। यानी ऑप्शन होगा 2 1 3। तो 2 1 3 कहाँ पे है आप देख लीजिए, ये चौथे नंबर पे 2 1 3 है, ये सही है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा आपकी बौद्धिक समझ को परखने के लिए। अगला प्रश्न है उल्टा पिरामिड शैली के विषय में कौन सा कथन सत्य है? फीचर लेखन के लिए यह सबसे उपयुक्त है, ये, या इसका विकास अमेरिका में गृह युद्ध के दौरान हुआ था, ये बात, या इसमें सबसे महत्वपूर्ण सूचना पिरामिड के सबसे निचले हिस्से में होती है, ये बात, या इसे लोकप्रिय होने में अभी समय लगेगा, ये बात। तो सबसे सही बात है कि इसका विकास जो है अमेरिका में गृह युद्ध के दौरान हुआ था, क्योंकि फीचर लेखन के लिए उल्टा पिरामिड शैली महत्वपूर्ण नहीं है, ये उपयुक्त नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण सूचना पिरामिड के सबसे निचले हिस्से में होती है, ये भी गलत है, क्योंकि महत्वपूर्ण सूचना सबसे ऊपर होती है। और लोकप्रिय, ये बहुत लोकप्रिय है क्योंकि समाचार पूरी दुनिया सुन रही है, तो इसका विकास अमेरिका में गृह युद्ध के दौरान हुआ था, ये सही बात है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी बातें अच्छे लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य है? अच्छे लेखन के लिए क्या जरूरी चीजें हैं? छोटे वाक्य लिखें, जटिल वाक्यों के स्थान पर सरल वाक्य को प्रधानता दें, जाने माने लेखकों की रचनाएं पढ़ें, पाठक को प्रभावित करने का उद्देश्य सामने रखकर लिखें, गैर जरूरी शब्दों के इस्तेमाल से बचें। तो पहला 1 2 3 4 5 सब आएंगे? तो नहीं, सब नहीं आएंगे। 1 2 3 नहीं, फिर भी एक जरूरी छूट जा रहा है। 1 2 3 5 हाँ, ये सही लग रहा है। छोटे वाक्य लिखें, आपको पता अच्छे लेखन के लिए आपको छोटे छोटे वाक्य लिखने चाहिए।
दूसरा, जटिल वाक्यों के स्थान पर सरल वाक्य को प्रधानता दें। आपको पता है कि आपको सरल शब्दों में सरल वाक्यों में अपनी बात कहनी, ये भी अच्छा है। जाने माने लेखकों की रचनाएं पढ़ें। पढ़ना बड़ा जरूरी है, पढ़ना भरना है, लिखना छलकना है, बिना भरे कोई छलक नहीं सकता, तो इसलिए पढ़ना बड़ा जरूरी है। तो अच्छे लेखकों की रचनाएं पढ़ेंगे तभी अच्छा लिखेंगे, अच्छा पढ़ेंगे तो अच्छा लिखेंगे। पाठक को प्रभावित करने का उद्देश्य सामने रखकर लिखें, नहीं, ये गलत है। हम किसी को प्रभावित करने के उद्देश्य से नहीं लिखते, हम अपनी बात लिखते हैं, अपनी समझ से जो चीज़ हम समझते हैं उसको लिखते हैं। गैर जरूरी शब्दों के इस्तेमाल से बचें, ये भी सही है। तो यानी 4 छोड़ के बाकी 1 2 3 5, तो 1 2 3 5 क्या है, तीसरे ऑप्शन में आपका सही उत्तर है। आगे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा काम अखबार का नहीं है? सूचना देना, शिक्षित बनाना, जनमत निर्माण करना, सरकार बनाना। तो सूचना देना अखबार का काम है, शिक्षित बनाना ये भी अखबार का काम है, जनमत निर्माण करना ये भी अखबार का काम है, सरकार बनाने का काम नेताओं का है, पार्टियों का है, ये अखबार का काम नहीं है। तो ये सही ऑप्शन है हमारा। तो दोस्तों, ये हमारी कोशिश थी आपको ये समझाने की। 2 वीडियो में हमने आपको बहुविकल्पी प्रश्नों से परिचित कराया है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।